हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां हम मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बेटा, हम चैप्टर नंबर 3 में अब तक एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं और 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज फिर से हम 4 अंक वाले कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए बेटा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये 7। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। कोई भिन्न है, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए भिन्न। तो यहां से हमने मान लिया माना, माना यानी लेट किया है, लेट क्या कर लिया, भिन्न बराबर हमने लेट कर लिया भिन्न। भिन्न को बोलते हैं हम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बराबर, फ्रैक्शन बराबर हमने माना बेटा ये x बटे वाई। कोई जो फ्रैक्शन थी, कोई जो भिन्न थी, वो कितनी थी, x अपन वाई। इसमें अंश बराबर x है और हर बराबर y है, यानी न्यूमरेटर बराबर x है, डिनोमिनेटर बराबर y है। अब वो कह रहा है अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दें, एक। यानी कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितनी थी बेटा, x और बट्टे कितनी थी y। अंश में कितना जोड़ने के लिए बोला गया, एक, तो आपने कितना जोड़ दिया, एक। हर में कितना जोड़ने के लिए बोला गया, एक, तो आपने कितना जोड़ दिया, एक। और बराबर किसके हो जाती है बेटा, ये बराबर हो जाती है 4/5 के। तो हमने बराबर 4/5 कर दिया। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। 5 का जब x में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 5x। 5 का जब 1 में करोगे तो हो जाएगा 5 बराबर 4 का y में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4y। और 4 का जब 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 4। इधर इसको ले आइए भैया, 4y के 5x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 5। इसको आप लिखोगे बेटा 5x माइनस के 4y इज इक्वल टू -1, और इसको आप समीकरण पहला नाम दे दीजिए। आगे देखिए बेटा, सेकंड वाली कंडीशन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। उसके बाद हमसे पूछा गया है यदि अंश और हर, किसकी बात कर रहा है वो, अंश और हर की। अंश और हर में से क्या घटाया जाए, 5। यानी न्यूमरेटर में से कितना माइनस किया जाए, 5। डिनोमीटर में से कितना माइनस किया जाए, 5। तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का जो मान है वो किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। न्यूमरेटर में से 5 कम करिए, डिनोमीटर में से 5 कम करिए, तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई जब आप x में करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2x। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 10। इसका इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस के 5। इसको आप इधर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2x माइनस के y बराबर माइनस के 5 और प्लस के 10। यहां से लिखोगे आप 2x माइनस के y बराबर 10 में से 5 निकले तो कितने बचे, 5। और ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x और y की जो वैल्यू निकलेगी वो तुम्हारी फ्रैक्शन बनेगी। अभी देखिए, इधर क्या है 5x माइनस के 4y, इधर क्या है 2x माइनस के y बराबर 5। देखो इधर 4 है और इधर y है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 से। जब 4 का मल्टीप्लाई में 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 दूनी 8, यानी 4 2 जा 8x। और माइनस के कितना हो जाएगा बेटा, ये 4y इज इक्वल टू 5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 20। और ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है थर्ड। पहली इक्वेशन कितनी दे रखी है आपको, इधर 5x माइनस के 4y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है बेटा आपको -1। तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, -1। ये आपकी पहली कंडीशन थी। अभी आपको करना क्या है, इसे घटाने पे सॉल्व कर लेना है। देखिए इधर क्या आ जाएगा बेटा माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस, और इधर भी क्या आ जाएगा प्लस। 4y से आपका 4y कट गया। 8 में से आप 5 निकालोगे तो कितने बचेंगे बेटा, 3, और बचेंगे क्या, x इज इक्वल टू, ये हैं बेटा आपके 20 और ये हैं 1। ये किसके हो गए, प्लस के। 20 और 1 दोनों को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 21। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो यहाँ क्या करेंगे, 21 में 3 से डिवाइड कर देंगे। और जब आपने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया बेटा, ये 7। तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू निकली आपकी वो कितनी निकली है, 7। आपको x की वैल्यू मिल गई है 7। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। देखो ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम क्या करेंगे, यहां से x का मान
किसका मान? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख रहे हैं? x का मान समीकरण 2 में रखेंगे यहां पे। तो दूसरा कितना है? देखो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है? x, और x की वैल्यू कितनी है बेटा? 7। तो आप इसकी जगह पे क्या लगा दोगे? 7। उसके बाद इधर क्या करोगे? माइनस, इधर दिख रहा है y तो आप भी लगा दीजिए y, बराबर इधर 5 है तो आप बराबर 5 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे यानी 7 2 जा होते हैं बेटा 14, और माइनस के y बराबर हो जाएगा 5। इसको थोड़ा यहां कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, तो इधर कितना हो जाएगा? ये माइनस y इजकल टू 5, और माइनस क्या आ जाएंगे बेटा? इधर 14, तो माइनस y इजकल टू इधर आ जाएंगे 9। माइनस से माइनस कट गया तो y इजकल टू कितने आ गए बेटा? 9। अब आपसे फ्रैक्शन पूछी गई थी तो भिन्न क्या बनेगी, तो देखना भिन्न क्या बनेगी बेटा? x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू थी 7, तो आप क्या लिखोगे? 7। y की वैल्यू कितनी थी बेटा? 9, तो आप क्या लिखोगे? 9। जो आपकी फ्रैक्शन जो बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा? 7/9। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखो बाद वाली जो बात है उसने पहले ही बोल दी, पहले कंडीशन बता के जब बोला था ये हो जाएगी, अब उसने बोल दिया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको सबसे पहले मान लेना है माना, यानी लेट, यानी माना, माना भिन्न बराबर भिन्न। भिन्न का मतलब होता है यहां पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इजकल टू हमने क्या मान लिया बेटा? x/y, ये फ्रैक्शन हो गई आपकी। अब वो ये कह रहा है कि एक जो भिन्न है वो किसके बराबर हो जाती है? 1/3 के बराबर हो जाती है। हमने भी लिख दिया, कोई भी फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाती है। तो कोई भी फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश में से कितना घटाया जाता है? 1। कब हो जाती है 1/3? जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। एक इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको। अब क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 3x, और माइनस के कितना हो जाएगा? 3, और इजकल टू हो जाएगा बेटा ये y। आप यहां से लिखोगे 3x माइनस के y बराबर 3, और ये आपकी कौन सी कंडीशन बनेगी बेटा? पहली। 3 को इधर लेके चले गए तो किसकी होगी? पॉजिटिव की। आगे वाली इक्वेशन को पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। और यह 1/4 हो जाती है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? और यह 1/4 हो जाती है। क्या? ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है बेटा? 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है, यानी जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में क्या जोड़ा जा रहा है? हर कहाँ है? नीचे। डिनोमीटर कहाँ है? नीचे। कितना जोड़ दिया जाता है? 8। तो कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा बेटा y प्लस के 8। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा आपका यहाँ पे 4x, y को आप इधर लेके आओगे तो माइनस के y, और इजकल टू हो जाएगा 8, और ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन आप पहले ही निकाल चुके हो, दूसरी इक्वेशन आपकी आ चुकी है। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करते हैं। इधर दिखाई दे रहा है बेटा आपको 3x, इधर माइनस के y, और बराबर कितना है? 3। ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी? पहली। दोनों को घटाने पे सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करोगे किस वाले मेथड से? विलोपन। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो ये वाले y से ये वाला y कट गया। ये कितने? 4x, ये कितने? 3y, 3x। 4x में से 3x गए तो कितने बचे बेटा? x, और इजकल टू 8 में से जब आप 3 निकालोगे तो कितने बचेंगे? 5। तो आपको x इजकल टू कितना मिला है बेटा? x इजकल टू मिल गया 5। आपको किसकी वैल्यू निकालनी? y की। तो यहीं पर आप एक काम कर लीजिए, x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किसमें? 1 में। x का मान हम किस में रख दे रहे हैं? 1 में। 1 कहाँ है? ये रहा।
एक कौन सा था 3x, x की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा 5, उसके बाद माइनस तो आप भी लगा दोगे माइनस इजकल टू 3, तो इजकल टू 3, 5 3 जा होते हैं बेटा 15 माइनस के y इजकल टू 3। थोड़ा सा इधर करेंगे इसको सॉल्व, माइनस के y इजकल टू इधर कितना था बेटा आपका 3, और ये 15 जो है इधर चला गया तो किसके हो जाएगा माइनस के, तो माइनस y इजकल टू इधर आ गया माइनस के 12, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इजकल टू जो आएगा वो आएगा आपका निकल के 12, तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको 12। अब आपसे फ्रैक्शन पूछी गई थी, तो फ्रैक्शन बराबर कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन बराबर आपने क्या माना था x अपन y। अब आपकी x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू थी 5 और y की वैल्यू कितनी थी 12, जो आपकी फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी 5/12, यानी फ्रैक्शन जो बन जाएगी वो बन जाएगी 5/12। सवाल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा अगला, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। अभी जो सवाल किया है ना सेम उसी तरीके का सवाल है, वो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है 1/3, जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। अंश में क्या जोड़ दिया जाता है, एक। तो देखिए हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट, लेट फ्रैक्शन इजकल टू x अपन y, मतलब भिन्न इजकल टू x अपन y। अब वो क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भिन्न है, भिन्न कितनी है, ये रही भिन्न, हमने कितनी मानी थी x अपन y, ये हमारी भिन्न है। और ये कितनी हो जाती है भैया, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। अंश कहां है, ऊपर, न्यूमिनेटर कहां है, ऊपर। जब उसमें एक ऐड कर दिया जाता है तो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 3, y का 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा y, यहां से बनेगा 3x माइनस के y बराबर माइनस के 3। इक्वेशन कौन सी निकल के आ गई है, फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड वाली लाइन को हम पढ़ने वाले हैं। क्या कहा गया है, और वह 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, 1/4। फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, 1/4, यानी 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके हर में से एक घटाया जाता है। हर में से कितना घटाया जा रहा है, एक घटाया जा रहा है। 4 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो बेटा कितना होगा 4x, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा y माइनस के 1। इसको आप इधर ले आओ, इसको बना दो बेटा 4x माइनस के y इजकल टू -1। इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x 3x माइनस के y इजकल टू -3। इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखो अभी जो कर रहे थे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, y से y कट गया, 4x में से 3x गए तो कितने बचे बेटा x, 3 में से 1 निकला तो कितने बचे 2। तो x की जो वैल्यू है हमें कितनी मिली 2। x का मान कहाँ रख देते हैं, x का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण किस में रख दें, 1 में या 2 में, 2 में रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए आंसर वही आएगा 2 में। दूसरी कहाँ ये रही, तो क्या थी 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो एक्स की जगह पे आप कितना लगाओगे 2। उसके बाद आप क्या करोगे माइनस, इजकल टू कितना हो जाएगा -1, 4 2 जा होता है बेटा 8, माइनस वाई इजकल टू -1। इसको आप क्या लिखोगे, माइनस वाई इजकल टू -1, और इधर चला जाएगा तो माइनस के 8, तो माइनस वाई इजकल टू माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इजकल टू 9। अब बात आती है फ्रैक्शन क्या बनेगी, x की वैल्यू कितनी थी बेटा 2, y की वैल्यू कितनी है 9, तो फ्रैक्शन क्या थी हमारी x अपन y, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा 2/9। जो हमारी फ्रैक्शन जो बनेगी वो 2/9, यानी जो भिन्न बनेगी वो 2/9 बनेगी। और यही आपके क्या है इस सवाल का आंसर है।